हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 14 पढ़ेंगे, पेज नंबर 106 पर। यात्रा जो पूरी न हो सकी। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु स्वयं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गए। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ, यानी कि उनको जो बहुत ज़्यादा डर जाना, दिल दहल जाना यानी कि डर जाना, बहुत डरावना ऐसा अनुभव उनको हुआ। जोजिला घाटी के से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। वहाँ का जो घाटी पर, जिस घाटी पर वो पहुँचे उसका नाम क्या था, मटायन। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारत था। उनके पास अनुभव कुछ भी नहीं था। नदारत का मतलब होता है अनुपस्थित, लेकिन उनके पास अनुभव कुछ भी नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। कितनी ऊंचाई पर थे, 11,500 फुट की ऊंचाई पर ही उन्होंने छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए वहीं रहने वाला एक गडरिया हमारे साथ था। उनको रास्ता मालूम नहीं था, तो वहाँ पर एक गडरिया उनके साथ हो गया जिसने उनको रास्ता बताया। हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। रस्सियों की साकल से मतलब रस्सियों से एक दूसरे को बांध लिया ताकि कोई भी फिसले तो वो सब एक दूसरे को संभाल सके। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। पहाड़ पर जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे हम, वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी। बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। रपटीली यानी चिकनी हो गई, फिसलन वाली हो गई। बोलते हैं ना कि यहाँ पर ये काई जमी है तो यहाँ फिसलन हो रही है, तो वहाँ पर वो नदियाँ ऐसी फिसलन वाली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। खेमा यानी जहाँ पर उन्होंने रुके थे, जहाँ पर रात को वो रुके, उसे 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। हिम सरोवर यानी कि बर्फ का जो तालाब था वो देखने को मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वहाँ का दृश्य यानी कि नज़ारा जो वहाँ का देखने का बहुत सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। अर्धचंद्र यानी कि आधा चंद्रमा हो, परंतु ताजा बर्फ और कुहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। ओझल यानी कि गायब, वहां से गायब हो गया, क्योंकि कोहरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की। यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इससे बड़ा धोखा था, इसमें बड़ा धोखा था, यानी कि धोखा
से मतलब ये नहीं किसी ने धोखा दिया, यहाँ पर धोखा इसलिए था कि बर्फ की जो नदियाँ थी, बर्फीली नदियाँ, कहीं पर भी उनका पैर अंदर जा सकता था क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। जो ताज़ा बर्फ गिरती थी वहाँ पर जो दरारें होती थी उस नदी में, उनको वो जो ताज़ा बर्फ गिरती है तो वो उससे ढक जाती है। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वो नीचे को खिसक गई। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर दरार है, तो वहाँ पर जब पैर रखने में आया तो वो एकदम से अंदर चला गया और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। वो जब उन्होंने रस्सी से सागल बना के एक दूसरों को बांधा तो इसलिए वो रस्सी उसने नहीं छोड़ी और बाहर आ गया। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों को के होश उड़ गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट गए। हताश यानी कि बिल्कुल ही निराश हो गए और वो अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर सके। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम यही है कि जो यात्रा जो पूरी ना हो सकी। तो क्यों नहीं हो सकी? इसीलिए नहीं हो सकी कि वहाँ की बर्फीली जो नदियाँ थी उनमें जो दरारें थी वो बहुत चौड़ी चौड़ी थी, अगर उसमें घिस जाते तो वह वापस नहीं आ पाते, इसलिए उन्होंने वो यात्रा वहीं रोक दी और आगे बढ़ गए और अपने वापस आ गए। तो ये आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। तो इसमें अब ये है प्रश्न नंबर 2 पे पेज नंबर 111। यहाँ पर ये पाठांश दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको और समझना है। गद्यांश जो होता है आपके अपठित गद्यांश है हिंदी 2 बुक में, अपठित गद्यांश जो आपके एग्जाम में आता है वही है ये आप इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने बुक में करवा रखे हैं, तो ये कर लेंगे बुक में ही फिल करेंगे। इनको जो बुक में दे रखे हैं उनको बुक में फिल करेंगे और जो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे वो क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में नोटबुक में करेंगे और बुक वर्क बुक में करेंगे। और इसको पढ़ना और समझना कि इसका क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन में से आंसर कैसे निकालना है, इस पैराग्राफ में से ही आपको आंसर निकालना होता है। थैंक यू।